राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रियजनों, आज मैं आपको फुलेरा दूज के बारे में बताती हूँ। आप सबको फुलेरा दूज की शुभकामनाएं। यह 12 मार्च को मनाया जाएगा। अधिकांश लोगों को फुलेरा दूज के बारे में पता नहीं, जबकि बहुत बड़ा पुराना त्योहार है। लेकिन इसके बारे में हम हिंदुओं को पता नहीं है कि फुलेरा दूज क्यों मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि फुलेरा दूज फागुन की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह दिन राधा रानी और श्री कृष्ण के उत्सव के रूप में मनाते हैं। ब्रज में बड़ी धूमधाम से यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन से ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारिका चले गए थे, तब की यह बात है। एक बार नारद जी ब्रज घूमने के लिए गए कि देखूं प्रभु के बिना ब्रज कैसा है, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका चले गए थे। तब उन्होंने देखा यमुना सूख गई थी, पेड़ पौधों ने फल फूल देना बंद कर दिया था, गायों ने दूध देना बंद कर दिया था और गोप गोपियाँ सब उदास रहने लगी। यशोदा मैया भी कन्हैया कन्हैया कहकर रोती रहती। तब नारद जी द्वारिका गए। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी ब्रज देखने गया था। तो प्रभु ने बोला कि कैसा है मेरा ब्रज। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, आपके बिना ब्रज बहुत सूना हो गया है। एक बार आप वहाँ जाकर ब्रजवासियों को दर्शन दे दो। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं जरूर जाऊँगा। और फिर श्री कृष्ण एक बार ब्रज गए। उन सब से मिलने के लिए गए जब तो उनके मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ, ब्रजवासियों के मन में। जब मैया ने को पता चला कि मेरा लल्ला आ रहा है, तो मैया दौड़ते दौड़ते कन्हैया को मिलने गई। जहाँ यशोदा मैया कन्हैया जी से मिलने गई, वह नाम पड़ा महामिली। उस जगह का नाम पड़ा महामिली। तो उसके बाद आज महाबली के नाम से उस जगह को जानते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यमुना जल से भर गई। श्री कृष्ण को देखते ही यमुना जल से भर गई। पेड़ पौधों ने फल देना शुरू कर दिया, गायों ने दूध देना शुरू कर दिया, गोप गोपियाँ सब खुश हो गए। और गोपियों ने कहा कि कन्हैया, जब से तुम गए हो तब से हमने होली खेलना बंद कर दिया। तब कृष्ण जी ने कहा कि होली खेलना बंद नहीं करना चाहिए, आओ हम सब मिलकर होली का आनंद लें। तब प्रभु ने सबके साथ फूलों की होली खेली। वह दिन फुलेरा दूज कहलाया। भगवान ने इस दिन को आशीर्वाद दिया कि इस दिन कोई भी शुभ काम होगा तो बिना मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, यहाँ तक कि और भी अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए, जमीन लेना हो, भवन लेना हो, रजिस्ट्री करानी हो, वाहन लेना हो, तो यह दिन बहुत बड़ा दिन कहलाएगा। भगवान ने इस दिन को आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि इस दिन का दिया हुआ दान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। और दिन का पुण्य तो समाप्त हो सकता है, पर इसका पुण्य अक्षय हो जाता है। इस दिन को ऐसे आशीर्वाद भगवान प्रभु ने दिया है। पर इस दिन का दिया हुआ दान का पुण्य अक्षय होता है। शाम के समय फूलों से भगवान कृष्ण जी और राधा जी की पूजा की जाती है। उनको फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इस दिन यह शंकर भगवान का से भी संबंधित है। इस दिन कृष्ण जी ने भगवान को पहली बार धतूरा चढ़ाया था और गुलाल भी लगाया था। शंकर जी को भी फूलों से सजाने का और फुलेरा बांधने का महत्व है। शिवलिंग के ऊपर फूलों का झालर सब बनाते हैं, उसे फुलेरा कहते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रियजनों, ये थी फुलेरा दूज की कथा कि फुलेरा दूज होता क्या है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना, लाइक भी कर देना। आप इसी तरह मेरे चैनल में बने रहना। मैं ऐसे ही नई नई जानकारी लेकर आऊँगी। आपका धन्यवाद।